ने खुले रूप में जो कुमार लानी ने जो आरोप लगाया है कि मेरे विरोधियों से संजय गुप्ता मिला हुआ है, आमदार साहब के खुद के मुंह का बोलना है खुद के कि मेरे से डेवलपमेंट में बात करो। आने वाले चुनाव के अंदर अगर ओमी कलानी मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं इसकी जमानत जब्त कराऊंगा। आज के इस जमाने में पुरुष के साथ साथ महिलाओं को भी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का समय है। आज जिस परिवार में पुरुष व महिला दोनों मिलकर कार्य करते हैं, काम करते हैं, वो परिवार आगे अच्छी तरह से चलता है, उन्नति करता है, तरक्की करता है और अपने भविष्य को संवारता है। इसी बात को देखते हुए शहर की महिलाओं के लिए सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र, यह सावित्रीबाई महिला प्रशिक्षण केंद्र उल्लासनगर 3 के आनंद नगर फर्स्ट गेट पर परिसर में जो पुराना एमजीपी का प्लॉट है, पुराना एमजी का भूखंड है, वहां पर बनाया जाएगा। मेरे पूरे शहर की माताएं, बहनें, महिलाएं, बच्चियां यहां पर आके प्रशिक्षण सीख सकती है, यहां पे आके काम सीख सकती है, स्किल सीख सकती है, जैसे वो भविष्य में अपने परिवार का हाथ बढ़ा पाए और अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ा पाए। तो उल्लासनगर 3 के फर्स्ट गेट, आनंद नगर फर्स्ट गेट के पास एमजीपी के ग्राउंड के ऊपर सावित्रीबाई फुले महिला प्रशिक्षण केंद्र। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं मुलाकात संतोष पांडे जी के साथ में, जो हिंदी भाषी फाउंडेशन के अध्यक्ष है उल्लासनगर शहर के। जब भी बात आती है उत्तर भारतीय समाज की, तभी ये एक उत्तर भारतीय समाज में एक चीज़ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है कि उस टाइम पार्टीबाजी छोड़ के सभी उत्तर भारतीय समाज के लोग उल्लासनगर में खासकर एकत्रित हो जाते, एक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं किसी भी उत्तर भारतीय समाज के किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कुछ गलत होता है तो सभी समाज के लोग खड़े हो जाते हैं साथ में उनके सपोर्ट में। तो ये जो एकता जो आज उत्तर भारतीय समाज में नजर आई, वाकई तारीफ काबिल है। आज संतोष पांडे जी से लेते मुलाकात और पूछते कि संतोष जी, अभी हाल ही में संजय गुप्ता जो उत्तर भारतीय समाज के भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष है, उनका ऐसा कहना था कि मेरे ऊपर जो गुनाह हुआ है, जो एफआईआर हुई है, वो खोटा मेरे पर गुनाह दाखिल किया गया। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? आप भी खुद उत्तर भारतीय समाज से आते हो, आप इस विषय को कैसे देखते हो? जैकी जी, पहले मैं बता दूं, संजय गुप्ता जी उत्तर भारतीय बड़ा चेहरा उल्लासनगर में हैं और हमारे हिंदी भाषी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, उसके मेंबर भी हैं। अच्छा। उनके कार्यक्रम में सहयोग भी करते हैं, उनका अच्छा सहयोग रहता है। और संजय गुप्ता जी के ऊपर जो जगह के लेके एफआईआर हुआ है, ट्रेसपास का कंप्लेन हुआ है, हाँ, उस तरह से झूठा कंप्लेन है, क्योंकि उस जगह पे कम से कम 3 साल से हैं और भाड़ा ऑलरेडी भर रहे हैं। उसका भाड़ा वो कोर्ट में हर महीना 1 लाख रुपए लगभग भरते हैं। तो उस जगह ट्रेस पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस जगह भाड़ा भर रहा हूँ, एग्रीमेंट है, ट्रेस पास कैसा होगा? तो जहाँ तक मुझे यह मालूम हुआ है कि उत्तर भारतीय होने की वजह से उनकी चीज सजा मिल रही है। सजा मिल रही है जी? कैसे? क्योंकि यहाँ का जो आमदार है वो उनसे डर गया है। एक उत्तर भारतीय की जो लोकप्रियता बढ़ती है, शहर में बढ़ रही है। एक यूपी से आया हुआ आदमी मेहनत मजदूरी करके आज समाज के लिए लड़ रहा है और समाज की मांगों को रख रहा है, चाहे हिंदी भाषी भवन की मांग हो, चाहे उत्तर भारतीय की टिकट की मांग हो, या कॉन्ट्रैक्ट में उत्तर भारतीय जो आपने जो मांग रखी है, उत्तर भारतीय हमें वो अपना क्या भवन, हाँ, आप सभी उत्तर भारतीय समाज के लोगों की जरूरत है। तो आज तक उल्लासनगर शहर के अंदर अभी हाल ही में कुमार लानी ने वादा भी किया, आमदार ने, आपकी संजय गुप्ता को मैं 15 दिन में मैं आपको उत्तर भारतीय भवन दूंगा। तो आज तक उत्तर भारतीय भवन ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना किसी और अन्य पार्टी की तरफ से मिला है, क्यों?
जैकी जी 3 साल पहले जब भी हमने हिंदी भांति फाउंडेशन का गठन किया था, संजय गुप्ता जी भी उसमें शामिल थे। हिंदी भांति फाउंडेशन गठन होने के बाद मैं सभी के पास गया लेटर देने। उसमें कुमार अलानी भी थे, माजी आमदार पप्पू कलानी भी थे, भालेराव जी थे, बड़ा सारे पास गया मैं, हमें हिंदी भाषी भवन के लिए आप लोग सपोर्ट करिए। कुमार जी ने मुझे बोला कि मुझे 15 दिन में करके देता हूँ। कुमार जी ने आनंद फानक मीटिंग बुलाया, जिसमें संजय गुप्ता जी, अघहरी जी, लाल बिहारी यादव जी, बहुत से लोगों उन्होंने मीटिंग बुलाया, 25-30 लोगों का। और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि 15 दिन के अंदर मैं आपको उत्तर भारतीय भवन बना के दे रहा हूँ, आप लोग संतोष पांडे के पीछे मत जाइए, उनके संतोष पांडे के पीछे मत जाइए, उनके चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि वह आपके माध्यम से राजनीति कर रहे हैं। ये सोच किसकी है? कुमार जी की, क्योंकि वो कभी चाहते नहीं कि उत्तर भारतीय समाज एक हो। क्यों मैं आपको पूछ रहा हूँ, बताऊँ क्यों? क्योंकि शायद कुमार जी को ये पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का गठन, भारतीय जनता पार्टी जिसने बनाई, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने। अटल बिहारी वाजपेयी साहब खुद उत्तर भारतीय समाज से आते हैं, एमपी के थे, उनके समाज से, उत्तर भारतीय समाज से आते हैं। तो आज उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचती होगी कि मेरे ही उत्तर भारतीय समाज के लोग उल्लासनगर में एक भवन के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन वो मेरी पार्टी का ही नेता, मेरे पार्टी का ही आमदार, मेरे पार्टी का ही जिला अध्यक्ष, मेरे पार्टी की सरकार उनको दे नहीं पा रही है। क्या उनकी आत्मा को पीड़ा नहीं हुई होगी वाजपेयी साहब के? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? साहब क्या है, यहाँ का जो आमदार ना समझ आमदार है, उसको जानकारी नहीं है चीज़ों की। वह चाणक्य है झगड़ा लड़ाने में, लोगों की भिड़ाने में। आमदार यहाँ का आरोप तो मेरे को लगते हैं। आप तो बीजेपी के आदमी हैं, लोग बोलते हैं बीजेपी का आदमी नहीं हूं मैं। आप हमारे नीचे काट देंगे? नहीं, हम कुछ नहीं काटते। आज तक मैंने कमलेश निकम का, मनोज लासी का और जितने भी आपके जो भारतीय अपने जो आपके टीओ के नेता है, उन सबका मैंने इंटरव्यू किया है। एक बार मुझे कोई बोल के जाए कि अगर मैंने किसी का इंटरव्यू में एक शब्द काटा हो, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूं। बोलिए आप इस विषय में कैसे? बताया ना, आप कुमार के इंटरव्यू विरोध नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आप उनके पार्टी से हैं और पंजाब पार्टी रह चुके हैं। मेरा आरोप है आपके ऊपर। अच्छा एक बात बताइए, या आप मेरे को आरोप लगा रहे, ठीक है, अच्छी बात है, आपका अपना मत है। कमलेश निकम को पता नहीं क्या हुआ, रात को सुना कुमार इलानी ने कहा, मतलब जो इनका जो विवाद चालू हुआ, सुबह को कमलेश निकम की नींद खुलती है, पता नहीं क्या होता है, उठ के मीडिया को बुला के और अपना बीजेपी के जो ये लोग हैं आपके अपने संजय गुप्ता के फेवर में इंटरव्यू दे दिया कि उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। टीओके का क्या इंटरेस्ट है? देखिए, इसमें टीओके का इंटरेस्ट नहीं है। ओमी कलानी का क्या इसमें इंटरेस्ट है? मैं बताता हूँ संतोष जी, इसमें कहीं ना कहीं इसमें खुले रूप में जो कुमार लानी ने जो आरोप लगाया है कि मेरे विरोधियों से संजय गुप्ता मिला हुआ है, सुबह 5 बजे एंटीला में सुबह को मॉर्निंग वॉक पे जाके मिलना और मेरे लोगों को भड़काना, यानी टीओके का काम है कि बीजेपी के जो कुछ जो उत्तर भारतीय समाज के जो नेता लोग हैं उनको टीओके के नेता भड़काने का काम करते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सुबह वॉक करना, मैं तो पहले धन्यवाद करना चाहूँगा महेश अग्रवाल जी का। धन्यवाद करना चाहूँगा उद्धव चंदानी जी का, जिन्होंने अच्छा कैंटेलिया बनाया हुआ है, लोग वॉक कर पा रहे हैं। आज तक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे कोई वॉक नहीं कर सकता, कोई चल नहीं सकता। अगर सुबह कोई वॉक करना चाहे तो कर नहीं सकता। इतना सर का दुर्भाग्य है, इतना यहाँ का अच्छा आमदार है, उन्होंने ऐसा काम किया है, लोग चलना दुर्लभ हो गया है। तो मैं महेश अग्रवाल जी का, उद्धव जी का धन्यवाद करूँगा, अच्छा कैंटेलिया बनाया। जो लोग खुली सांस ले रहे हैं, अपने शरीर को एक अच्छा क्लाइमेट मिल रहा है, तो धन्यवाद के होना चाहिए ऐसा। दूसरा बात, अभी अंटेलिया में 1000 लोग सुबह वॉक करते हैं, कम से कम 500 लोग वॉक करते हैं, उसमें मैं भी वॉक करता हूँ। उसमें कभी कभी गुप्ता जी भी आते हैं, संजय गुप्ता जी आते हैं, कभी कभी भालेराव जी भी आते हैं, कभी कभी कोराल के लोग भी आते हैं। सब अपना वॉक करते हैं, मिलते हैं, मुलाकात होती, बातें होती हैं। तो वॉक या किसी दुख सुख में जाना या किसी के फंक्शन में जाना, ये तो कोई गलत बात नहीं है। मतलब ये बात आपकी बराबर है। बोलिए। पार्टी अलग है, समाज अलग है। मैं जिस समाज से हूँ, मेरे पहले समाज है, मेरे पार्टी बाद में है। भले मैं टीओके से हूँ, टीओके मेरे लिए बाद में है, पहले समाज से है।
ऐसा होना चाहिए समाज के लिए क्योंकि होना मैं समाज से हूँ, समाज मुझसे नहीं है। हाँ, अगर मैं समाज के साथ नहीं रहा तो मुझे कोई भी शहर में पूछने वाला नहीं है। एक बात बताइए कि कमलेश निगम का क्या काम, कमलेश निगम का क्या इंटरेस्ट? अपने विरोधी के फेवर में खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी तो आपकी विरोधी पार्टी है ना, आप सामने चुनाव लड़ोगे ना। कल को संजय गुप्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती तो ओमी कलानी को सामने खड़ा होना पड़ेगा ना। देखिए, तो कहीं ना कहीं ये जो गेम प्ले जो करना है वो क्यों टीओके इस प्रकार की राजनीति करी है? देखिए ऐसा है, एक हम विरोधी पक्ष की भूमिका में हम शहर में हैं। हाँ, लोकतंत्र है, कोई भी टिकट मांग सकता है। कोई टिकट के लिए चाहे हमारी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मानते हो शिवसेना, कोई टिकट मांग सकता है। चुनाव के टाइम पे जो चुनाव पीरियड होता है 1.5 महीना, वो टाइम पे हमारा मंच विरोध है, मन विरोध नहीं है। हाँ, मन विरोध तो नहीं होना चाहिए, मंच विरोध होना चाहिए। गुप्ता जी के साथ जो गलत हुआ है, उनके ही पार्टी का आमदार उनके खिलाफ जो कंप्लेंट करवा रहा है, उसका हमारा विरोध है। गुप्ता जी चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। प्रदीप जी चुनाव लड़े, उनका स्वागत है। पब्लिक चुनाव चुन देती है, नेता चुनता नहीं है, पब्लिक चुनती है। जनता जनार्दन पब्लिक है, हम जनता के बीच जाएंगे। चलो ठीक, अगर हमने अच्छा काम किया है, सुनिए, अगर हमने अच्छा काम किया है हमको जनता चुन के देगी। अगर कुमार ने अच्छा काम किया हमको चुन के देगी। ओमी कलानी जी इस शहर के युवा नेता हैं और लोगों के बीच में जा रहे हैं। पप्पू कलानी जी जी ने जो इतना साल लोगों को काम किया है। पप्पू कलानी लोग बोलते हैं गोर गरीबों का नेता है। हाँ, कुमार बोलते हैं बिल्डरों का नेता है। व्यापारी है, वो व्यापारी है, बिल्डरों का नेता है। मुझे आप बताइए कि किस गोर गरीब के घर पे कुमार कलानी जी गए हैं? पप्पू कलानी जी चाहे झोपड़पट्टी के लोग हों, दलित बस्ती के हों, वहाँ पप्पू कलानी दिखेंगे, लोग उनसे मिलते हैं। उनके बर्थडे से बधाई वही लोग देने आते हैं। कुमार जी बोलते हैं कि बर्थडे व्यापारी नहीं दिखते। अरे तुम तो व्यापारियों को नेता बने हो, तुम तो बिल्डरों को नेता हो, बिल्डरों का आमदार हो। अरे तुमको चुन कौन दिए? जनता दिए। तुमने पब्लिक के लिए क्या किया? गरीब जनता के लिए क्या किया? तो ऐसे नेता शहर में है। तो देखिए आज आमदार जी ने, आज कुमार लानी ने अच्छा काम किया है शहर में। उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, आमदार साहब के खुद के मुंह का बोलना है, खुद के, कि मेरे से डेवलपमेंट में बात करो, मैंने शहर में डेवलपमेंट की है और आने वाले चुनाव के अंदर अगर ओमी कलानी मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं इसकी जमानत जब्त कराऊंगा। वो उल्टा बोल रहे हैं। जमानत जब्त उनकी होने वाली है, उनके मुंह से अपना नाम नहीं कर सकता, इसलिए ओमी जी के नाम ले रहे हैं वो। अच्छा, वो तो बोले लड़ाई में ओमी जी है ही नहीं मेरे, तो जमानत जब्त कहाँ कराएंगे? जब उनकी लड़ाई में ओमी सेठ है ही नहीं है तो कहाँ होएगा? वो कुमार जी खुद हारने वाले, उनको मालूम है अपनी। देखो, उन्होंने साल जो 5 साल काम किया है, रोड तो दिखता ही नहीं, रोड गायब हो गई, दिखता है खड्डा। रोड शहर में ही नहीं है जो सारी जरूरत है। ड्रेनेज का प्रॉब्लम शहर में है, आप देख रहे हैं। रोड पे पानी बह रहा है, लोगों तक पानी नहीं पहुंच रहा है, उन्होंने काम किया हुआ है। आज सेंट्रल हॉस्पिटल दूसरा जगह क्या है, सेंट्रल हॉस्पिटल तकलीफ में है, डॉक्टर नहीं है। MRI मशीन खड़ी है, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। तो उन्होंने अच्छा काम किया है शहर का। आज कॉलेज में जाओ, बच्चे के एडमिशन नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे लोग घूस मांगते हैं, कुमार जी को देख रही है। राशन ऑफिस में जाओ, वहाँ कमीशन खोरी चालू है, लोगों को राशन ठीक से नहीं मिल रहे हैं। तो कुमार जी अच्छा काम किया है, मैं कहाँ बोल रहा अच्छा काम नहीं किया है। इतना अच्छा आमदार शहर को मिला है, इन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है। उनके पास एक फैक्ट्री है चॉकलेट की, डेयरी मिल्क, कैडबेरी, वो देते रहते हैं लोगों को, कभी उत्तर भारतीय समाज को, कभी दलित समाज को, कभी सिंधी समाज को। बड़ा आरोप लगा रहे हैं बंगाली समाज को। कुमार लानी के ऊपर प्रूफ है मेरे पास, उनके पास में चॉकलेट की फैक्ट्री है साहब, प्रूफ है। मैं बता आपको, उत्तर भारतीय समाज को उन्होंने चॉकलेट दिया साहब। 3 साल पहले उन्होंने बोला कि मैं 50 लाख फंड दे रहा हूँ, और वहाँ के तत्कालीन जिला अध्यक्ष जमनू पुथवानी जी थे, उन्होंने बोला कि मैं 25 लाख दे रहा हूँ। किसने? जमनू पुथवानी जी ने। और आप उत्तर भारतीय भवन काम चालू करिए। और उन्होंने बोला कि मैं दीपावली के दिन नारियल फोड़ूंगा। कौन? कुमार लानी जी। हाँ। और जमनू पुथवानी जी, उन्होंने बोला कि मैं दीपावली के दिन नारियल फोड़ूंगा। तुम आज तक तीसरा दीपावली चौथा आने को है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो नारियल कब फूटेगा। अभी क्या लगता है? मैं नारियल का गोली लेके घूम रहा हूँ कि कब फूटेगा और नारियल कहाँ फूटेगा। नारियल तो टूटते रहते शहर में, जो नारियल की बिक्री है सबसे ज्यादा है। उत्तर भारतीय भवन के बारे में बात किया। उन्होंने बोला कि मैं शिवाजी उद्यान धोबी घाट में उत्तर भारतीय भवन दूंगा। वह शिवाजी नाम के पार्क है, वो शिवाजी के नाम पे गार्डन है। वह मराठियों को उत्तर भारतीय लड़ाना चाहते हैं आपस में, कुमार जी जिनको भारतीय आती रहे, चाणक्य। वो उत्तर भारतीय समाज को बोलते उत्तर भारतीय भवन दूंगा, और मराठी लोग को बोलते हैं ये तो शिवाजी उद्यान मांग रहे हैं उनसे। तो ऐसा शहर का आमदार उनको लोगों ने चुन के दिया है, सारी जनता ने उनको चुन के दिया है।
और जनता को लड़ाने काम करें, तो ऐसे शहर का आमदार। समझो, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपको मैं। चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव का बिगुल कब भी बज सकता है, पता नहीं। विधानसभा का, सॉरी, विधानसभा का नहीं, लोकसभा चुनाव में आ जाऊं मैं। सुनिए, लोकसभा नहीं, लोकसभा मैं बोल देता हूँ। आपने लोकसभा का अच्छा नाम निकाला। हाँ। लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन में थे। हाँ, नरेंद्र मोदी साहब पीएम बनने वाले हैं। सही। और अपने ही गठबंधन के पार्टी के उम्मीदवार को, श्रीकांत शिंदे जी को हराने का षड्यंत्र कुमार जी खुद रच रहे थे। कैसे? उनका ही एक आदमी उन्होंने खड़ा किया, उसको पार्टी में आप ही उन्होंने स्वागत किया। वो फोटो मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ, आप व्हाट्सएप पे देखिए। वह आदमी फॉर्म भरता है और इंटरव्यू देता है, उसको बुला के पार्टी ऑफिस में स्वागत किया जाता है। तो कहाँ का लोकतंत्र है, ये कहाँ का विश्वास है? विश्वासघात नहीं तो क्या है? ये नरेंद्र मोदी जी के साथ विश्वासघात कर रहे थे, उनको हराना चाहते थे, उनको एक सीट कीमती था। अगर श्रीकांत शिंदे जी हार जाते तो एक सीट कम हो जाती, एक सीट कम हो जाती, जो 240 है 239 हो जाती। मेहरबानी ओमी कलानी जी की है, उन्होंने दोस्ती गठबंधन निभाया, उन्होंने काम किया, निस्वार्थ काम किया, कोई स्वार्थ नहीं हमारा। अभी आज विधानसभा चुनाव होएगा, हम चुनाव लड़ेंगे तुतारी से। खादार तो मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो गठबंधन में वो मदद करेंगे कुमार जी का, लेकिन हमने दोस्ती गठबंधन निभाया और खादार साहब को चुनाव चुन के दिया। अगर यही नहीं होता, श्रीकांत शिंदे साहब उल्लासनगर से हार जाते, क्योंकि उल्लासनगर लीड कम मिलती थी, हारते तो नहीं थे। अरे उम्मीदवार खड़ा कर दिया उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने सीएम पीएम के खिलाफ। अरे जिस आमदार को बोलने का ढंग नहीं है, कभी पीएम को सीएम बोलता है, कभी इसको ये बोलता है, कभी इसको वो बोलता है। अरे ऐसा आमदार को रिटायरमेंट लेना चाहिए, कमल के घर बैठना चाहिए। कमल के फूल को वोट बोलता है। अरे भाई बता रहा हूँ, आमदार को बोलने का ढंग नहीं है। ओमी कलानी जो बोला ना समझ आमदार, इस शहर को सही ना समझ आमदार है, उसको नॉलेज ही नहीं है। समझ शहर को करना क्या है, कुछ नॉलेज नहीं है। समझो लोग खड्डा भरने के लिए जाते हैं, पैसा मांगने, यार चंदा देता है। अरे क्या है शहर का आमदार? 11,000 रुपये, 11,000 क्या करेगा? अरे शर्म की बात है, बोलना चाहिए मैं काम करके दूंगा, चंदा दे रहा है, बड़ी बात है। संजय गुप्ता जी जो उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो बोलते हैं जगह मैं लेता हूँ, बोलता मैं फंड देता हूँ। अरे आपका उत्तर भारतीय का अध्यक्ष, आप शहर के आमदार, वो बोलता मैं आपको लैंड लेके देता हूँ, भवन बनाओ, बोलता मैं फंड लेके देता हूँ। आपको उस पर एहसान क्या कर रहे हो? तो फंड सरकार का है, सरकार का पैसा है, हमारा पैसा है, उस पर आपका योगदान क्या है? अगर जगह हमारा रहेगा, मैं खातर पैसा लेके आऊँगा ना, तो उसमें आपका रोल क्या रहेगा? तो इस शहर को एक नासमझ आमदार मिला हुआ है। शहर का विकास पूरा ठप हो चुका है, गुंडागर्दी चरम सीमा पे है, नशाखोरी चरम सीमा पे है, चोरी चकारी, क्योंकि यह लाचारी आमदार की है। पुलिस का हेड कौन होता है शहर का? आमदार। जितनी सरकारी योजना आती है, हेड कौन होता है? आमदार। 24 जो भी योजना है, जो डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? आमदार। तो इतने सालों में आमदार से पूछो, किसी योजना की मीटिंग लिया उन्होंने, या पुलिस कमेटी ने मीटिंग लिया? जनता दरबार भी नहीं लगाई। मैं आ रहा हूँ ना, 5 सालों में उन्होंने एक बार जनता के बीच गए, भाई जनता क्या काम है, क्या तकलीफें हैं? गणपति दर्शन भी गए ना, तो दर्शन हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लोग करते हैं। पर्व पे गए नहीं, वो तो हम भी गए, पांडाल लगाया, लोगों को प्रसाद बांटा। देखो वो तो दिखावट है, बीच में गए नहीं, वो दिखावटी है। किसी के दुख में गए क्या आप? किसी को तकलीफ में गए क्या? किसी को हॉस्पिटल तकलीफ है, किसी को राशन का तकलीफ है, किसी को कुछ तकलीफ है, आप लोग मदद किया। जनता दरबार जब आएंगे तो लोग तकलीफ समझ पाएंगे, क्योंकि इनके पास उसका जवाब नहीं है। आप लोग कार्य नहीं कर सकते, हम लगाएंगे तो खुलेआम बोल रहे हैं, लगाएंगे। जब ही ज्योति कालानी जी आमदार थी, तो हमने जनता दरबार लगवाया था। हाँ, बहुत बार लगवाए। जब भी पालक मंत्री थे गणेश नायक साहब, लगातार हमने जनता दरबार लगवाया। पप्पू कालानी साहब थे, हमने लगातार लगवाया। तो कुमार अलानी जी ने कभी लगाया नहीं, क्योंकि उनके काम करने का तरीका ही नहीं है, काम ही नहीं कर सकते। उनका अधिकारियों को पकड़ नहीं है, अधिकारियों का सुनता नहीं है। काम क्या करेंगे? फोन पे काम करते हैं। नहीं, फोन पे काम करते हैं ना, फोन घुमाएंगे मंत्रालय में तो काम होता है, होता है ना। उनका जमीन सीधा होता है, उनका होटल काम होता है, उनका बिजनेस काम होता है, उनके पैसे मिलते, उनका काम होता है ना, उनको टकावारी बढ़ती है, उसका काम होता है ना। चलो एक खुले शब्दों में पूछता हूँ, आखिरी सवाल पूछता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, इसमें कोई बेईमानी नहीं। हर चीज आपको ईमानदारी दिया ना मैंने, कोई बेईमानी नहीं। बेईमानी क्यों करेंगे? समझो, फर्ज करो चुनाव से पहले अगर ऐसा कुछ समीकरण बन गया था कि उत्तर भारतीय समाज को वंचित रखा जाता है उत्तर भारतीय भवन से, चुनाव तो लग सकते कभी लग सकते ना। तो उत्तर भारतीय समाज उल्लासनगर का, मैं फिर से कहता हूं, उल्लासनगर का उत्तर भारतीय समाज
क्या आमदार कुमार एलानी के पक्ष में वोट करेगा? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, कुमार एलानी जी के ऊपर उत्तर भारतीय समाज को विश्वास नहीं है कि 3 साल से लॉलीपॉप देते आ रहे हैं, वह उत्तर भारतीय भवन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर गट्स नहीं देने का, उनको चॉकलेट देने की जो महारती हासिल है उसमें वो चुतिया बनाएंगे। और मैं आपके चैनल से खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, उत्तर भारतीय समाज इस बार कुमार एलानी के खिलाफ वोटिंग करेगा। हम खुला आह्वान करेंगे। कितने वोट हो सकते हैं पूरे उल्लासनगर के अंदर, यानी 141 में उत्तर भारतीय समाज के? उल्लासनगर 1 में 141 में जो वोटिंग अभी जो 270,000 कुछ जो यादी बन रही है, अभी नए जो है, लगभग 60 से 65 हज़ार वोटिंग उत्तर भारतीय समाज की 141 में है। उसमें मारल बरफ काम्बा भी शामिल है। अच्छा, कितना? 65,000 वोटिंग उत्तर भारतीय का। उसमें 18 से 20 हज़ार अलग मुस्लिम समाज भी है, वो अलग है। उत्तर भारतीय समाज में आते जो वो अलग हैं, मुस्लिम समाज। अच्छा, मुस्लिम समाज। उत्तर भारतीय समझो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, हरियाणा, यहाँ के लोग हैं जो 65,000 लगभग वोट है। खाली उत्तर भारतीय समाज, प्योर उत्तर भारतीय समाज और हिंदी भाषी। तो वह लोग, हम लोग पिछली बार जो हार जीत का जो आंकड़ा था वो कुछ 1960 का था, 2166 वोट का वोटिंग था। हाँ। तो अगर समझो उत्तर भारतीय समाज के 50% भी वोट अगर गुम जाते हैं, तो यानी कहीं ना कहीं कुमार जी का हारना निश्चित सामने नजर आ रहा है। आमदार साहब, चुनाव से पहले जाते जाते आपको एक मतलब छोटा मुंह बड़ी बात कहना चाहूंगा कि अगर उत्तर भारतीय समाज अगर सही माने में अगर यूटर्न हो गया, तो उल्लासनगर में आमदार चुन के आना दोबारा मुझे लग रहा है काफी कठिन होगा। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।